नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। साउथ दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का सर्वे सुबह 11 बजे शुरू हुआ था और यह लगातार जारी है। साउथ दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और खुद मेयर मुकेश सूर्यन जैतपुर इलाके में सर्वे कर रहे हैं। जैतपुर इलाके की कंचनपुर और विश्वकर्मा कॉलोनी में मेयर ने दौरा किया और कहा है कि जल्दी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि साउथ एमसीडी के मेयर लगातार इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जैसे जैतपुर है, शाहीन बाग है, इसके अलावा श्रम विहार या ओखला। ये तमाम जो इलाके आपको बता दें कि बिल्कुल यमुना के साथ सटे हुए इलाके हैं, कालिंदी कुंज के साथ। और यहां पर आकर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से नदी के जमीन को भी यहां पर जबरन खा लिया गया है और यहां पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। आज सर्वे की कार्रवाई में साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यन भी साथ थे। मेयर ने कहा कि उन्होंने काफी लोकेशंस की पहचान कर ली है और कई अवैध कब्जों को चिन्हित भी किया गया है और अगले 1 से 2 दिन के अंदर अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू होगी। काफी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई कर ली है और मैं अपने पूरे विभाग की टीम का भी, पुलिस विभाग की टीम का भी, अपने सभी साथियों का भी, जिलाध्यक्ष जी का भी, सबका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। आज सुबह से सब लोग साथ हैं और आज अच्छा इंस्पेक्शन रहा, सबसे अच्छा इंस्पेक्शन रहा, यादगार इंस्पेक्शन रहेगा। और आज काफ़ी जगह चिन्हित की गई और काफ़ी जगह से शिकायतें जो मिल रही थी वो कहीं में सच में शिकायतें थी। अतिक्रमण पूरा यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जोरों पर है, उसको हम हटाने का काम करेंगे, शीघ्र उस पर एक्शन लेने की कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक कोई डेट प्लान नहीं किया? डेट हैज़ बीन प्लान ऑलरेडी, एवरीथिंग इज प्लान। वो बड़ी जल्दी आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और आपको कवर करने को भी मिलेगा। और जो लोग खाली करेंगे वो जगह, उनके लिए कोई सुविधा कुछ? ना ही हमने कब्जा करने को बोला था, ना ही हमने अतिक्रमण करने को बोला था, ना ही हमने अवैध निर्माण करने को बोला था। और वो उसके बाद हमारी ड्यूटी हमारी भी नहीं है। हम लोग, हमारा काम है, एमसीडी का काम है कि चीज़ों को सुचारू रूप से चले, साफ़ सुथरी जगह हो, साफ़ सुथरी दिल्ली हो और इनक्रोचमेंट हटाना हमारा दायित्व बनता है। अब आपको दिखाते हैं कि मैप के जरिए वो कौन से इलाके हैं जहां पर ये कार्रवाई होने जा रही है। और सबसे पहले तो समझ लीजिए कि साउथ दिल्ली का इलाका है। साउथ दिल्ली में वो भी आपको बताएं किस जगह पे पड़ता है। साउथ दिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया जैतपुर, लेकिन आप देखिए कि यमुना के साथ लगे हुए इलाके, जैतपुर एक ऐसी जगह है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आबादी यहां पर रहती है। उसके बाद आता है सरिता विहार। सरिता विहार तो काफी पॉश इलाका, लेकिन इसके आसपास भी काफी अतिक्रमण हुआ है। यहां पर जो बाहरी लोग हैं आकर बसे हैं। मदनपुर खादर, जो खादर का जो इलाका है, यहां पर जो यमुना की जो काफी जमीन है उसको लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहां पर अवैध निर्माण किया गया है। उसी तरह से एक और जगह पड़ती है, यहां पर शाहीन बाग है और साथ ही ओखला का जो पूरा इलाका पड़ेगा, बिल्कुल यहां पर कालिंदी कुंज के साथ ये सटे हुए इलाके पड़ते हैं, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यहां पर अतिक्रमण करके रखा हुआ है। और यही वजह कि इस इलाके में इस बार फोकस किया गया है, क्योंकि यहां पर घनी आबादी भी है और साथ ही साथ यहां पर जो यमुना के प्लेन से, यानी कि यमुना की जो जमीन थी उसके अंदर, काफी अंदर तक जाके लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि ये सारे वो इलाके जहां पर जामिया नगर, संगम विहार, अंबेडकर नगर, महरौली, ये सारे, मादीपुर, डाबड़ी, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर साउथ दिल्ली के, जहां पर इस वक्त जो सर्वे किया गया है, जाकर जमीन देखी गई है और यहां पर कोशिश की जा रही है कि जो यहां पर अतिक्रमण हुआ है यहां पर किसी भी तरह से इनको हटाया जा सके। जैतपुर में हिंदू और मुसलमानों की मिलीजुली आबादी है और एमसीडी की जद में ये सभी आ सकते हैं। विश्वकर्मा कॉलोनी में भी ज्यादातर घर हिंदुओं के हैं और विश्वकर्मा आरडब्ल्यूए में भी ज्यादातर हिंदुओं के नाम सामने आए हैं। तो जैतपुर में जिस विश्वकर्मा कॉलोनी में एमसीडी की टीम ने सर्वे किया है, वहां पर हिंदू और मुसलमानों की मिलीजुली आबादी है। ऐसे में अगर बुलडोजर चलता है तो कई हिंदुओं के घर पर भी एमसीडी के बुलडोजर चलेंगे और विश्वकर्मा कॉलोनी में ज्यादातर घर हिंदुओं के बताए जा रहे हैं। आपको हम जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के जैतपुर इलाके की विश्वकर्मा कॉलोनी, जहां पर साउथ एमसीडी के मेयर खुद पहुंचे, इंस्पेक्शन किया इस इलाके का और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की बात साउथ एमसीडी के मेयर कर रहे हैं। लेकिन इसको एक दूसरा पहलू भी दिया जा रहा है कि मुसलमानों के घरों को तोड़ने की कवायद एमसीडी शुरू कर रही है। उसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप मेरे पीछे देखिए, विश्वकर्मा कॉलोनी आरडब्ल्यूए का बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पे तमाम नाम, उनके पद की किस पद पर वो आरडब्ल्यूए में शामिल है। तो ये कहना है कि सिर्फ मुसलमानों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप देखेंगे जो विश्वकर्मा कॉलोनी आरडब्ल्यूए में नाम लिखा हुआ है श्री ललित सिंह, और ये क्या है, ये अध्यक्ष है। हाजी इमामुद्दीन, ये क्या है, उपाध्यक्ष। और फिर आप नीचे देख लेंगे श्री संतोष कुमार सिंह, श्री बाबूराव मौर्य, मनोज सिंह, रविंद्र कुमार, संजय सिंह,
गामा कुमार। तो आप देखेंगे हिंदू भी इस सोसाइटी में रहते हैं, इस कॉलोनी में रहते हैं, और मुस्लिम भी इस कॉलोनी के अंदर रहते हैं। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और मेरे पीछे आप ये पूरी कॉलोनी देख लीजिए। इन लोगों से भी जब हमने बात की तो हमें हिंदू भी मिले, हमें मुसलमान भी मिले। हर कोई अपनी दलील हमारे सामने रख रहा था, तमाम वो पेपर्स, दस्तावेज हमारे सामने रख रहा था कि कैसे एक डीलर से यहाँ पर जो जमीन है वो खरीदी गई और लोग 15 से 20 साल, कुछ लोग ऐसे भी जो 30 साल से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। हालांकि साउथ एमसीडी का कहना है कि अवैध कब्जा जमीनों पर किया गया है, उसी को लेकर साउथ एमसीडी ड्राइव चला रही है और हर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की बात साउथ एमसीडी करती नजर आ रही है। और यही वजह है कि साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान सुबह इसी इलाके में पहुंचते हैं, इसी रोड से वो गुजरते हैं और इसी कॉलोनी का जिक्र कर बताते हैं कि अवैध कब्जा यमुना की जमीन पर किया गया है। आपको इस विश्वकर्मा कॉलोनी के बारे में बताएं तो ये कॉलोनी दरअसल पहले यहाँ पर खेती हुआ करती थी, यमुना की जमीन है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यमुना से 300 मीटर बाद ये कॉलोनी बसी हुई है और इस कॉलोनी में तकरीबन 1000 के आसपास घर हैं। 400 घर ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं, उनका केस वहां पर चल रहा है, लेकिन बाकी के जो 600 मकान हैं वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। ऑफ कैमरा एमसीडी के जो मेयर हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का तो केस चल रहा है उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि वो मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन जो दूसरे मकान हैं उनकी जांच की जाएगी और जहां जहां अवैध कब्जा पाया जाएगा उन मकानों को बुलडोजर के जरिए तोड़ा जाएगा। लेकिन इस कॉलोनी में जब हम गए तो हमें सीवर भी दिखा, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी दिखा, लोगों के राशन कार्ड, लोगों के आधार कार्ड, लोगों के मतदाता जो वोटर आईडी कार्ड है वो सब यहाँ पर बने हुए हैं। अब देखना होगा कि जब सर्वे यहाँ पर किया गया है, जो इंस्पेक्शन यहाँ पर किया गया, उसके बाद किन मकानों पर, किन किन घरों पर यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। और जैतपुर की विश्वकर्मा कॉलोनी में आज हुआ सर्वे। 10 से 20 साल से बताया जा रहा है यहाँ पर कई लोग रहते हैं और ऐसे में करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1000 मकान है और यमुना से महज 300 मीटर की दूरी पर ये कॉलोनी बनाई गई है जिसको डीलर ने यहाँ पर बेचा था प्लॉट बनाकर। की विश्वकर्मा कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान भी यहाँ पहुंचे, बुलडोजर चलाने की बात यहाँ पर की। पहले आपको इस पूरी कॉलोनी के बारे में बताएं। यमुना की जमीन पर ये पूरी कॉलोनी बसी है, लेकिन यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने जमीन खरीदी है, पैसे देकर खरीदी है और तकरीबन 15 से 20 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये पूरी कॉलोनी में आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 400 मकान ऐसे हैं जो कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं और बाकी के कुछ ऐसे मकान हैं जो अभी भी बने हुए हैं। और स्थानीय लोगों का कहना है तकरीबन 1000। कितने मकान है सर? 1000 मकान है सर। 1000। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार। रितेश जी, कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग सर ये 30 वर्ष से इस कॉलोनी में रह रहे हैं और ये कॉलोनी जो है किसानों के जमीन पर बसा हुआ कॉलोनी है। हम लोग किसान से जमीन खरीदे हैं और उसके बाद इस पर घर बनाया है और ये जो जमीन है ये नक्शा के अधीन है। इसका हम लोगों के पास पेपर भी है। हम लोगों को हाई कोर्ट से डिग्री भी मिला हुआ है ताकि यहाँ रोड नाली की सुविधा भी देने के लिए हमें हाई कोर्ट से डिग्री मिला है। इसका सारा पेपर हम लोगों के पास है। लेकिन एमसीडी कह रही है कि अवैध है, इस पे बुलडोजर चला है। ये कॉलोनी अवैध नहीं है। जो रिवर बेल्ट की बात कर रहे हैं तो सरकारी विभाग के जो लोग आए हुए थे तो जमुना से लेकर के वो पैमाइश किए हैं। उनका एक स्लैब था कि 300 मीटर तक आप कोई भी मकान को नहीं बना सकते हैं। तो जमुना से जो नापी हुआ था तो 300 मीटर जो है आगे ही खत्म हो जा रहा है। उसके बाद में हम लोग इस जमीन को घर को बनाए हुए हैं। जी। तो आपने जमीन खरीदी थी या आप पहले यहाँ पे खेती किया करते थे? नहीं, हम लोग जमीन खरीदे हैं। जो डीलर काटे हैं, किसान से डीलर ने जमीन खरीदा है और डीलर से हम लोगों ने जमीन खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा आप लोगों ने? अब हम लोग यहाँ तो अभी जो है 15,000 20-20 हजार रूपये लोग गज के हिसाब से खरीद रहा है, लेकिन पहले 1000-1500 रूपये गज के हिसाब से भी लोग खरीदा हुआ है। क्या नाम है आपका? घनश्याम झा। घनश्याम जी, कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? सर जी हम लोग यहाँ से रह रहे हैं 2000 ईस्वी से। 2000 से? जी। अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बिहार से। जी। तो आपने जमीन खरीदी यहाँ पे? हाँ, डीलर से जमीन खरीदो। मेरे पास सारा प्रूफ है, सारे प्रूफ है। एक बार ने 2010 में भी एमसीडी आया था तोड़ने के लिए, तखनों में अपना प्रूफ दिखा कर अपना घर बचाया हूँ। अभी कैसे तो कह रहे हैं हम तोड़ देंगे। अभी आपने देखा होगा कि तमाम एमसीडी का एक तरीके से कहे कि ग्रुप यहाँ पर था, निरीक्षण कर रहा था। वो तो कह रहे कि बुलडोजर चलेगा, अवैध कब्जा किया हुआ है सरकारी। ये कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है सर जी। नेता लीडर का नगरी है, समझे। ये हम लोग ऊपर में जबरदस्ती कर रहे हैं। आकर के हमारा प्रूफ जांच करे। अगर लीगल कागज होगा तो हम अपने से हाथ घर तोड़ कर हटा लूंगा और अगर सही होगा
तो हमको सुविधा चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।